अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मलिक इरफान है और मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मेरे साथ एक लर्निंग की वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज हम देखेंगे कि मोमेंटम को जो है ना वो कैसे ट्रेड किया जाता है। कल एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का सेटअप बना था गोल्ड के अंदर। और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको कि मोमेंटम में कैसे ट्रेड किया जाता है। ठीक है, ओके जी। सबसे पहले तो मैं शॉर्टली आपको एक्सप्लेन करूं कि कल एक सेटअप बना था, यहाँ पे इसने लो ब्रेक किए यहाँ पे, ठीक है, और इसको रिटेस्ट किया और फिर ये मार्केट नीचे सेल आ गई। तो इसको किस तरीके से आप नेक्स्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी में अवेल कर सकते हैं, ये आज मैं आपके साथ जो है ना वो एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, ओके। सबसे पहले जब भी आपने ट्रेड करनी है, आपने इसको भी हम हटा लेते हैं ताकि आपको जो व्यू है ना वो मैं क्लियर कर सकूं। आपने आ जाना है सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पे। ठीक है, अब हम चलते हैं सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पे और उधर देखते हैं कि किस तरीके से आप ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज जो है ना वो डेवलप कर सकते हैं, अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी स्ट्रांग कर सकते हैं और मोमेंटम में कैसे ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, मेन चीज़ होती है कि आपने ट्रेडिंग तो करनी है, लेकिन ये है कि ट्रेडिंग में एक्यूरेसी कैसे इंक्रीज करनी है। अभी इस चीज़ पे मेरी काफ़ी बैक टेस्टिंग की है लास्ट मैंने कुछ डेज में। ओके सबसे पहले अगर आप देखें, ठीक है, मैं अगर यहाँ पे एक ये वाले जो रिसेंट हाई है इनको मार्क करूँ, ठीक है, तो मैंने कैसे जज किया कि मैं इस ट्रेड को, इस मार्केट को कैसे ट्रेड करूंगा। सबसे पहले ये अब रिसेंट हाई थे, ठीक है, ये मार्केट यहाँ से गई ऊपर, लेकिन क्या हुआ कि एक ही कैंडल लगी और उसने आके दोबारा इसके नीचे क्लोज दे दी। ठीक है, इस एरिया में वापस आ गई। इट्स मीन कि मार्केट जब तक इस एरिया को वापस रिक्लेम नहीं करती, यहाँ से मार्केट बुलिश तो नहीं थी। अब मैं आपको स्पेसिफिक फ्राइडे की बात कर रहा हूँ। ठीक है, जो फ्राइडे की मूव आई है ये वाली, मार्केट यहाँ से उठी, अब ये याद रखिएगा यहाँ तक गई। एक चीज़ ये आपने याद रखनी है। ठीक है, अब आपने इसको सेल करना है। मिसाल के तौर पे बाय तो करना, तो वो तो एक अलग बात है। मैं आज आपको सेल में इसकी जो प्रोबेबिलिटी बनी है, ठीक है, मोमेंटम, जो मोमेंटम बना है उस मोमेंटम को आपने कैसे कंटिन्यू करना है, उसको ट्रेड कैसे करना है, ये मैं एक्चुअली आज आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। तो इसमें मोमेंटम एक शिफ्ट हुआ था कहाँ, बाय साइड से वापस मोमेंटम कहाँ पे शिफ्ट हुआ, सेल साइड में। इसके रीजन कि इसके अंदर जो है ना मार्केट वापस आके क्लोज हुई। इट्स मीन कि अगर मार्केट बुलिश होती तो मार्केट को इधर से उठ जाना चाहिए था। ठीक है, तो ये आपका क्या बन गया, ये आपका एक फेक आउट बन गया। ठीक है, इस एरिए को हम इसी तरह रखेंगे। अब दूसरी चीज जो याद करने वाली है, याद रखने वाली है कि मार्केट सुबह यहाँ से उठी और यहाँ तक गई। ठीक है, इट्स मीन कि सारा दिन मार्केट में जो है ना वो बाइंग हुई और एन वाई में ये मार्केट सेल आई है। अब इसको ब्रेक डाउन करेंगे कि मोमेंटम किस तरीके से आपने डेवलप करना है। बड़े टाइम फ्रेम आपके पास आ गया, अब आप चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम में। ठीक है, और स्टेप बाय स्टेप इसको हम एनालाइज करेंगे छोटे टाइम फ्रेम तक। इवन दो कि मैं आपको M1 20 में बताऊंगा कि आप उसको किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अब ये क्या है, अब आपके पास मोमेंटम एक या बड़े टाइम फ्रेम का जो है ना वो पिक्चर डेवलप हो गई कि बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट जो है ना वो सेल साइड पे है। दूसरा आपने एक ये मोमेंटम देखा है कि मार्केट ने इम्पल्स क्रिएट की है, शॉर्ट टाइम में करेक्शन थी और फिर मार्केट सेल आ गई। फिर मार्केट यहाँ से उठी और फिर सारा दिन मार्केट बाय गई। ठीक है, ये अब 8 घंटे, लास्ट 8 घंटे हैं। ठीक है, 24 आवर होते हैं। तो आपके 4 4 आवर की दो कैंडल्स जो होंगे, ये 12 घंटे हो गए, ये 16 घंटे, ये 20 और ये 24। ठीक है, तो ये आपकी कंप्लीट मूव थी उस दिन की। ठीक है, 24 घंटे की। ओके, अब इसको, अब देखें, अब यहाँ पे दो तरीके हैं मार्केट को देखने के। ये इसको अब ड्रैग करके यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ पे भी लगा। अब मैंने इसको पहले यहाँ पे ही लगाया हुआ था। ठीक है, क्योंकि मेरे पास ये वाले प्राइसेस नहीं थी उस टाइम पे। ठीक है, ये वाली प्राइसेस जो है ना ये अवेलेबल नहीं थी। तो मेरे पास जो रिसेंट हाई था, और स्पेशली रिसेंट हाई तो ये था, लेकिन क्लोजिंग ये थी। इट्स मीन कि मार्केट एटलीस्ट इससे ऊपर क्लोज दे और इसको कंटिन्यू करे। ठीक है, नेक्स्ट कंटिन्यू करती तो फिर हम कहते कि ये ब्रेकआउट है, और एटलीस्ट एक बार क्लोज हो और दूसरे उसके ऊपर कंफर्मेशन दे, फिर हम कहते कि ये जो है ना वो क्लोज है। फिर मार्केट साइडवेज एंगल बना के आते तो हम कहते ये बुलिश है। तो अब यहाँ पे क्या किया, अब देखिए मार्केट ने
एक कैंडल बनाई और दूसरी सेल में आ गई, इट्स मीन कि मोमेंटम अगेन जो सेल का था वो दोबारा इंटैक्ट हुआ। ठीक है, अब इसका ब्रेक डाउन आपने करना है, तो वो कैसे करना है? अब यहाँ पे आपने क्या करना है, ठीक है, आपने सिंपली मैंने देखें कि ये लगाए हुए हैं, ये दो लेवल्स लगाए हुए हैं, ठीक है, ये दो लेवल्स आपने लगा देने हैं। ठीक है, जब भी आपने मार्केट में ट्रेड करनी है, कोई भी ढूंढनी है, अब मार्केट इससे नीचे होल्डिंग दे, ठीक है, फिर हम इसको डेफिनेटली सेल करेंगे। इसके ऊपर होल्डिंग दे तो हम जो है ना वो फिर बाय करेंगे। ये दो तरीके हैं नॉर्मली ब्रेकआउट और रिटेस्ट के, सेल और बाय में। तो अब ये था क्योंकि इम्पल्स हमारी डाउन साइड पे थी, फिर साइडवेज करेक्शन चल रही थी, इट्स मीन कि ये एक कंटिन्यूएशन थी एक रेंज के अंदर। और दूसरा आप देखें तो एक, दो, तीन और ये चौथा टच भी था मार्केट का। तो किसी भी रेंज के अंदर आपको ट्रेड करने के लिए चौथा टच जरूरी होता है। सेल के लिए फर्स्ट जो आपके पास जो है ना वो रेंज के अंदर जब आप सेल करते हैं किसी भी मार्केट को, तो उसका पहला क्लू ये होता है कि आपके पास चौथा टच हो। पहला टच ये था, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा टच जब हो जाता है तो आपके पास वो फिर जो है ना वो रेंज कंसिडर हो जाती है कि अब ये मार्केट रेंज करेगी। यहाँ से आपको कोई भी साइन ऑफ वीकनेस मिलता है तो आप इसको सेल कर सकते हैं। ओके जी, यहाँ तक आ गए हम। अब इसको हम लेके चलते हैं 1 आवर में, 1 आवर टाइम फ्रेम में चलते हैं और वहां पे देखते हैं कि हमारे पास क्या हुआ है। ओके, ये हम आ गए 1 आवर में, ठीक है। अब अगर आप प्राइस एक्शन की जबान समझते हैं तो ये जो इस टाइप की मूव होती है इसको हम स्लगिश मूव कहते हैं या स्लगिश डिमांड कहते हैं। ये मार्केट जब भी ऐसी स्लगिश डिमांड में आती है तो उसके बाद बड़ी स्ट्रांगली मार्केट जो है ना वो सेल ऑफ होती है। उसकी एग्जांपल हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे भी थी, पीछे आप देख सकते हैं, ये देखें, ये एक स्लगिश डिमांड है, ठीक है, ये वाली। इसके बाद जब मार्केट सेल ऑफ होती है तो वो बड़ी स्ट्रांगली डाउन साइड पे जो है ना वो लॉन्ग गिरती है। ओके, अब एज अ ट्रेडर आपको कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है, ठीक है। कुछ प्राइस एक्शन के पैटर्न है वो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे, जैसे देखें लाइक टू बार रिवर्सल भी कह सकते हैं ये। और ये है कि ये बार ऊपर गई है, दूसरी बार नीचे क्लोज हो गई, इट्स मीन कि मार्केट अब जाने के लिए रेडी नहीं थी, तो मार्केट जो है ना सेल आई, ठीक है। इनके नीचे क्लोजिंग दी, ये रीटेस्ट और फिर सेल, फिर मार्केट ने क्या किया, ये वाले लो सारे क्लियर किए, ठीक है। ये जो इंटरनल लोज थे इसको क्लियर किया मार्केट ने, नीचे रीटेस्ट किया और फिर नीचे जो है ना वो सेल आ गई। अब यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे सबसे पहले जो चीज़ आपको समझने वाली है कि किसी भी सेटअप में आप बैठते हैं तो आपके पास बहुत सारे क्लू होने चाहिए। तो मैंने आपको काफ़ी सारे क्लूज दे दिए हैं। इसमें सबसे पहला क्लू जो आया था ना वो हमारे पास ये वाली बार थी, ये जिसकी टेल यहाँ से नीचे थी, जिसको हम कहते हैं कि ये आपके पास हैंगिंग मैन है। नॉर्मल आप इसको पिन बार कहते हैं, बुलिश पिन बार। लेकिन जब ये रेजिस्टेंस पे आती है तो ये क्या होती है, ये एक वीकनेस का साइन होता है। इट्स मीन के मार्केट अप जाने के लिए रेडी नहीं है। अगर ये वाकई बुलिश होती तो फिर ये इसको अप क्लोज कर देती, ऑल्दो इसकी टेल लंबी है नीचे से। ये स्ट्रांग कहाँ होगी, ठीक है, ये स्ट्रांग यहाँ पे है, ये देखें, ये वाली, क्योंकि यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, चेंज ऑफ करेक्टर या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, तो यहाँ पे ये स्ट्रांग थी और यहाँ पे इसने कमाल दिखाया भी अपना बेहतरीन किस्म का। तो ये अब इसका एक्सटर्नल हाई था, ठीक है, ये एक्सटर्नल हाई है, याद रखना, ये इसका एक्सटर्नल हाई है, ठीक है। ये इसका इंटरनल था, इंटरनल हाई था, ये लास्ट हाई जो ब्रेक किया है। तो ये इसके एक्सटर्नल हाई है। मार्केट की रेंज के अंदर जो होते हैं वो इंटरनल होते हैं और जो एजेस पे होते हैं वो एक्सटर्नल होते हैं। लाइक ये एक्सटर्नल है, ठीक है, ये एक्सटर्नल है, ठीक है, ये एक्सटर्नल है, ठीक है। तो बड़े टाइम फ्रेम में देखेंगे तो ये भी इसका जो है ना एक्सटर्नल हो जाएगा। इसके बीच में जो भी आएंगे वो इंटरनल हो जाएंगे। तो ये इसका एक्सटर्नल हाई का पॉइंट था, एक्सटर्नल हाई यहाँ पे ऑलरेडी आपके पास था। ये एक बार बनी यहाँ पे जो वीकनेस की। अब इसको ट्रेड करने का जो मैं आपको तरीका बताऊं, जो सबसे पहले यानी कि आप ट्रेड इसको कर सकते हैं, वो तरीका ये है कि इसका लो मार्क करें यहाँ पे और इसके नीचे आप सेल स्टॉप रखें और इसके ऊपर आप जो है ना वो क्या रखें, अपना स्टॉप लॉस रखें। तो अगर मार्केट वाकई बेरिश हुई तो इसका लो ब्रेक जब करेगी ना तो फिर मार्केट वापस नहीं आएगी। अब मार्केट ने ऐसे ही किया है यहाँ पे। ये एक तरीका मैंने आपको बता दिया कि ये एक वीक बार थी, इसको हम प्राइस सेक्शन में हैंग मैन कहते हैं। हैंग मैन के नीचे आपने सेल स्टॉप रख देना है,
ठीक है। अगर मार्केट बेरिश हुई इसको लो ट्रिगर करेगी, मतलब आपने इसमें से जो स्प्रेड है वो माइनस कर देना है और यहाँ पे ये सेल ऑफ हो जाएगा। उसकी रीजन ऑलरेडी यहाँ पे हमारे पास एक एक्सटर्नल हाइज और लाइक डबल टॉप पैटर्न, और डेली में आप देख सकते हैं कि पूरे दिन मार्केट ने आप मूव किया है। तो अब यूएस सेशन में मार्केट रिवर्स हो रही है। ठीक है, इसका मोमेंटम ऑलरेडी बड़े टाइम फ्रेम में वो जो था वो बेरिश था। अब हम आ जाते हैं M30 में, और मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से जो है ना ये मजीद आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें, ये एक मतलब बेरिश पिन बार बनी यहाँ पे, फिर जो है ना ये दोबारा आपका हैंगिंग मैन बना। पहले इसने इसका हाई ब्रेक किया, अगर आप डायरेक्ट ट्रेड लेते तो आप कैसे ले जाती, लेकिन जब इसका लो ब्रेक किया तो फिर आप इसका मोमेंटम देखेंगे बेहतरीन तरीके से, जो इसका मोमेंटम वो सेल साइड पे आया है। तो ये भी आपके पास इन्वर्टेड हैमर था M30 में। ठीक है, इसके नीचे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से आपका छोटे टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर जो है ना वो चेंज हुआ है, और आपका ये डबल टॉप कंफर्म हुआ है जब ये वाला एरिया ब्रेक हुआ है। ठीक है, ये वाला, ये याद रखें ये एरिया। तो उसके बाद मार्केट जो है ना वो सेल ऑफ हुई है। इट्स मीन कि ये जो आपकी कैंडल थी, ये जो, ठीक है, जब इसका लो ब्रेक हुआ तो मार्केट वापस देखी नहीं, और इसके ऊपर आप ऐसा लगता है आपका ऐसा हिट नहीं होना था। और अब देखिए मूव कितनी थी, ऑलमोस्ट यहाँ से जो है ना वो मिनिमम जो है ना 700 पिप्स की मूव हुई है। ओके, अब जो आपको मैं चीज़ आगे आने वाले टाइम फ्रेम में समझाने वाला हूँ कि मोमेंटम कैसे बिल्ड करना है मार्केट में, और आपने किस तरीके से इसको ट्रेड करनी है छोटे टाइम फ्रेम में, मैं आपको ये एक क्लियर करना चाहता हूँ। M15 में आए, ठीक है, अभी अभी मैं इसको यहाँ पे अगर शिफ्ट कर दूँ, ठीक है, M15 में, तो क्या था कि ये आपका ऑर्डर ब्लॉक था। ठीक है, नीचे आपकी जो है ना मैसिव किस्म की बाइंग थी, इसमें इनके FVG था। अब ये ऑर्डर ब्लॉक को इसने इनवैलिड किया, ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक्सटर्नल हाइज थे पीछे। यहाँ पे क्या किया मार्केट ने, नीचे देखें होल्डिंग दी है, रीटेस्ट, और सीधा जो है ना वो सेल ऑफ हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे किस किस तरीके से आपको एंट्री मिली है वो मैं आपको दो चार तरीके यहाँ पे बता सकता हूँ। पहले एंट्री कि मार्केट इसके नीचे होल्डिंग दी, ठीक है, ये रिटेस्ट किया इसको और ये सेल हो गई। अब इसके बीच में फिर दोबारा जो इंटरनल हाइज थे उसको मार्केट ने किस तरीके से क्लियर किया है वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये देखें, ये दूसरा हमारा ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है, ये वाला, ये इंटरनल ऑर्डर ब्लॉक्स हैं सारे। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है ये देखें, ये मार्केट ने दोबारा ये लोज क्लियर किए हैं, यानी कि इनके नीचे होल्डिंग दी है, ये रीटेस्ट, और फिर मार्केट सीधा सेल ऑफ हुई। उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर आप देखें ये अब आपका मोमेंटम बन चुका था। यहाँ से पहला मोमेंटम आपका बना, देखें ये वाला, ठीक है, जो मैंने आपको बताया। दूसरा मोमेंटम आपका बना ये वाला, ठीक है, ये दूसरी आपकी ट्रेड होगी। चले मैं ये लगा लेता हूँ ताकि आप लोगों को नेक्स्ट जो है ना वो आसानी हो कि मोमेंटम जब आप ट्रेड करेंगे तो आपकी ट्रेड जो है ना, पहली ट्रेड यहाँ से ये टीपी आपका, ठीक है, और दूसरा अगर आपको रेंज सेटअप का पता है कि चौथा टच है तो पूरी आप रेंज तक यहाँ तक होल्ड कर सकते हैं इसको। दूसरी ट्रेड कहाँ से मिली आपको, पहली ट्रेड यहाँ से भी आप ले सकते थे, ये जो मैंने आपको बताया था कि इन्वर्टेड हैमर था। ठीक है, तो पहली ट्रेड एग्रेसिव ट्रेड यहाँ से हुई, ठीक है, ये आपकी दूसरी ट्रेड हुई, ये आपकी तीसरी ट्रेड, ठीक है, और इसके बीच में फिर आपको एक चौथी ट्रेड मिली है। तो ये मोमेंटम जब आप एक पकड़ लेते हैं मार्केट का तो उसको किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, ये सारा मैं आपको एक्चुअली एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने ये आपका जो FVG था इसको ब्रेक किया डाउन साइड पे, ठीक है, इस रेंज के अंदर वापस आई, ये रिटेस्ट किया, और ये दोबारा मार्केट आपकी सेल ऑफ हुई। तो कितनी यहाँ पे आपकी एंट्री होगी, एग्रेसिव एंट्री पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, और ये चार, एक रेंज के अंदर आपको चार ट्रेडें यहाँ पे देखने को मिल गई। तो इस तरीके से आप ट्रेड कर जो है ना वो ट्रेड कर सकते हैं। अब इसी तरह मैं आपको इसको मजीद ब्रेक डाउन दिखाता हूँ, और हर टाइम फ्रेम में ये वैलिड होता है, आप हर तरीके से इसको जो है ना वो ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप आ जाते हैं इसमें 5 मिनट टाइम फ्रेम में, ठीक है, तो 5 मिनट टाइम फ्रेम में देखें ऑटोमेटिकली आपको ये दिखाएगा
जो मेरे लेवल लगे हुए हैं ये खुद ही बोलेंगे आपके साथ कि ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, ये नीचे होल्डिंग आई, ये इसका पुल बैक, ठीक है, फिर ये आपका सेल ऑफ, ठीक है। इसके बीच में भी मार्केट ने ये भी क्लियर किया है, यहाँ से भी आपको ट्रेड मिल सकती थी, लेकिन इसको आप छोड़ दें। फिर अब दोबारा ये एरिया क्लियर किया, ये रिटेस्ट और ये सेल, फिर ये रिटेस्ट और फिर ये जो है ना सेल हुआ। तो ये था M5 का टाइम फ्रेम। अब हम चलते हैं वापस M1 में कि वहाँ पे क्या हमें कुछ मिल रहा था। तो ये मोमेंटम कैसे कैरी करना है आपने एक रेंज के अंदर या किसी भी सेटअप के अंदर, उसको पकड़ना कैसे है, ये उसकी जो है ना बेहतरीन एग्जांपल है, ठीक है। तो यहाँ से ये जो हमारी एक्चुअली स्टार्ट हुई यहाँ से, ठीक है। तो जहाँ से एक्चुअली मार्केट ने छोटे टाइम फ्रेम में देखें, यहाँ से ये मोमेंटम पकड़ा, ये रिटेस्ट, ये सेल, ठीक है, फिर आई ऊपर और ये एक सेल थी, ठीक है, फिर इसने ये वाले लोस क्लियर किए, फिर रिटेस्ट किया, फिर सेल आई, ठीक है, फिर ये ब्रेक किया, रिटेस्ट, सेल, फिर इस तरह हर टाइम फ्रेम में ये मार्केट जो है ना वो पुल बैक लेती गई। तो ये किस तरीके से, ये देखें, अब आप पूरी जो है ना पिक्चर देख सकते हैं कि ये कितने ज़बरदस्त किस्म के लेवल थे और मार्केट ने किस तरीके से मार्केट ने इसके अंदर जो है ना वो प्ले किया है। तो ये थे हमारे आज के मोमेंटम बेस्ड सेटअप के, अपने मोमेंटम को किस तरीके से ट्रेड करना है, ठीक है। स्पेशली M15 या M30 में अगर मैं आपको ले जाऊं तो बेस्ट टाइम फ्रेम होता है ये वाला, देखने के लिए कि आप जो है ना मोमेंटम को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जब आपके पास आ जाता है तो बहुत इजी हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। ये देखें, ये पूरा ब्रेक हुआ, ये रिटेस्ट किया, सेल, ब्रेकआउट हुआ, ये देखें, ये मोमेंटम बना सेल का, ये रिटेस्ट और ये सेल आ गई, फिर ये मोमेंटम बना, ये रिटेस्ट और फिर ये सेल आ गई, फिर ये इस नीचे मोमेंटम दिया, रिटेस्ट और फिर ये नीचे सेल आ गई। तो इस तरीके से आप अपनी जो ट्रेडिंग के अंदर इंप्रूवमेंट है वो ला सकते हैं। तो आज के लिए इतना, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।